नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब? तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है सुखोई एकेडमी के स्पेशल व्लॉग में। RIMC का इस सेशन का हमारा पहला व्लॉग है। इससे पहले हम दिसंबर का जो सेशन था उसके लिए आपके सामने व्लॉग लेके आए थे। कई बच्चों से हमने आपको रूबरू कराया था, उन्होंने कैसे तैयारी की। तो वो व्लॉग थे उन बच्चों के जिन्होंने तैयारी की। अब आज हम आपके सामने जो व्लॉग लेकर के आ रहे हैं, आपके सामने जिस शख्सियत को लेकर के आ रहे हैं, वो बच्चा उस तैयारी को करके जो उसने सपना देखा था उसको अचीव कर चुका है। जी हाँ, हमारे साथ आज हैं श्रीजीत परीदा, जो उड़ीसा से हैं और जिन्होंने RIMC दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। 28 अप्रैल को इनका इंटरव्यू है। तो ये सुखोई एकेडमी से तैयारी करने के बाद, RIMC के इतने कठिन एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद अब ये 4 दिन बाद अपना इंटरव्यू देने जाने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे तैयारी की श्रीजीत ने, क्योंकि पहले व्लॉग्स में आपने सुना उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे थे, अब आप सुनोगे जब वो तैयारी करके क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आज हम और आप मिल करके कुछ सवाल पूछेंगे श्रीजीत से कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, और एक एस्पायरेंट और एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के बीच में जो फ़र्क है वो बहुत होता है। एकदम से बॉडी लैंग्वेज आपका चेंज हो जाता है। तो हम श्रीजीत से पूछेंगे। सबसे पहले तो श्रीजीत, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ इतना कठिन एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। थैंक यू सर। तो श्रीजीत, कैसी रही आपकी यात्रा, कैसी रही जर्नी? शुरू से बताइए। मैं जब आपने पहली बार सोचा होगा कि आपको डिफेंस के किसी एग्ज़ाम को देना है और डिफेंस में जाना है, तो वो सबसे पहली बार आपने कब सोचा था? सर, ये तो मेरा बचपन का सपना था कि मुझे डिफेंस में जाना है। तो मैंने फिर पापा ने बोला कि अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। फिर मैंने प्रिपेयर करनी शुरू की और मैंने मोबाइल में बहुत सारे एकेडमिक्स और उनकी वीडियोस आते रहते थे सब्जेक्ट वाइज। तो मैंने सुखोई एकेडमिक्स के वीडियोस देखने चालू किए और फिर मैंने 1 महीने ऑनलाइन में कोचिंग भी करा था सुखोई एकेडमी से। फिर मैंने देखा कि ऑनलाइन में थोड़ा अच्छा, मतलब इंग्लिश में फोकस नहीं किया जाता था। तो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था ऑनलाइन में, जिसमें मेरे टोटल थोड़े कम बनने थे। फिर मैं ऑफलाइन में आ गया। फिर ऑफलाइन सर ने, बाकी सारे सर के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी और उसके बाद आज मैं क्वालिफाई हो गया। चलिए, तो आपकी जो जर्नी रही वो आपका सेकंड अटेम्प्ट था। यस सर। तो पहले अटेम्प्ट में क्या क्या कमियां थी जो आपने इस बार सुधारी? सर, पहले अटेम्प्ट में थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर था मेरा, जिसमें दीप्ति मैम ने मुझे, मतलब मेरे राइटिंग सेक्शन पे फोकस कराया और कहा कि जहाँ पे मैं अपने मिस्टेक्स लैग कर रहा था, तो मैम ने मेरे को वहाँ पे सुधार किया। और बस इंग्लिश ही था थोड़ा कमज़ोर, बाकी तो सारे सही थे वैसे। और एक और चीज़ जो बच्चों को लगता है कि RIMC एक बहुत कठिन एग्ज़ाम है, तो आपने उस चीज़ को कैसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि बच्चा आधा तो लड़ाई वहीं हार जाता है जहां वो सोचने लगता है कि बहुत कठिन एग्ज़ाम है जिसको शायद मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा, लेकिन एक बच्चे के अंदर होता है कि हाँ, एक एग्ज़ाम ही है और एक सीट है, वो मुझे लेनी है। तो वो चीज़ आपके अंदर भाई कैसे आई, कैसे आपने उस चीज़ पे काम किया कि भाई एक सीट है और मुझे कैसे भी करके ये एक सीट लेनी है? सर, वैसे बच्चे सोचते हैं कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड है और हो नहीं पाएगा हमसे, लेकिन जब हम सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा अच्छे से मेहनत करें तो हम कठिन से कठिन काम को भी आसान कर सकते हैं। तो मैंने दिन रात मेहनत करी और फिर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि RIMC बहुत हार्ड एग्ज़ाम है और मेरे से कभी नहीं होगा, और मैंने हार्ड वर्क करी और फिर आज में। आप मिलिट्री स्कूल में भी थे, वहाँ से फिर आके आपने भी कोचिंग भी ली, तो मिलिट्री स्कूल को मैनेज कर पाना, कोचिंग को मैनेज कर पाना, इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल होता होगा। यस सर। वैसे मैं स्कूल में भी RIMC के ऊपर थोड़ा पढ़ाई कर रहा था, लेकिन फिर मैंने प्रिंसिपल सर से बात करी और कहा कि मुझे कुछ दिन की लीव चाहिए RIMC की प्रिपेयर करने के लिए। और फिर सर ने कहा कि लीव कोई बात नहीं, फिर उन्होंने लीव दे दी और
फिर मैं सुखोई एकेडमी चला गया पढ़ने के लिए। तो चलिए, सुखोई में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर सुखोई में देखा जाए तो सर सबसे पहले मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी, तो मैंने मैम से कहा कि मैम राइटिंग सेक्शन के ऊपर मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैम ने मुझे टिप्स दिए, हिंट्स दिए और कुछ पॉइंट्स बताए। ग्रामर के बारे में भी कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे पता नहीं थे बिल्कुल भी शुरू से ही, मैम ने मुझे पढ़ाया और सबको बताया कि मतलब लिखते कैसे हैं। और फिर इंग्लिश में तो आप पहले खुद से तैयारी कर रहे थे, तो खुद से तैयारी करना और जब आपको एक गाइडेंस रहता है उस हिसाब से तैयारी करना, गाइडेंस के हिसाब से, तो उसमें कितना फ़र्क होता है? तो क्या आपको लगता है कि बेहद ज़रूरी है गाइडेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? यह सब गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। वैसे सेल्फ स्टडी में हमें खुद का आइडिया नहीं होता कि पढ़ना क्या है। हमें जो मटेरियल दिया जाता है हम वो पढ़ते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है ये हमें बताया नहीं जाता सेल्फ स्टडी में। तो प्रॉपर गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। सुखोई एकेडमी के बारे में आपको ऑनलाइन पता चला था? यस सर। और आप आज ऑनलाइन ही सुखोई एकेडमी के ब्लॉग पे आप आ रहे हो। यस सर। तो एक बहुत भी हमारे लिए भी भाई एक बहुत ही गौरव वाली बात है। एक और चीज़ श्रीजीत जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी आपको लगा था ऐसा कि पहला अटेम्प्ट नहीं हो पाया, इस बार आपको लगा हो कि नहीं हो पाएगा? क्योंकि बच्चों को ना सबको लगता है, भले ही वो किसी भी एज का हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। यस हाँ सर। वैसे हमें ये सोचना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। अगर मैं सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाता तो मैं थर्ड अटेम्प्ट के लिए ज़रूर ट्राई करता, क्योंकि हमें अपना हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। अगर फर्स्ट में हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाया इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं कर सकते, पर हमें मेहनत जारी रखनी चाहिए आगे के अटेम्प्ट्स के लिए। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने जो मिलिट्री स्कूल की भी तैयारी की थी, तो वो तैयारी और अब आप RIMC का किया, तो बहुत से एक चीज़ होती है कि आपको पहले सैनिक या मिलिट्री की तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद फिर आप RIMC का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो कितना हेल्पफुल होती है कि आपकी भाई पिछली की गई तैयारी या पिछला किया गया जो भी काम आपने कंपटीशन में आप उतर के आए हो। बहुत से बच्चे होते हैं जो मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल छोड़ देते हैं, फिर RIMC ज्वाइन करते हैं, तो उनके मन में बड़ा एक डर रहता है कि भाई हम छोड़ देंगे, क्या पता हो पाए नहीं हो पाए। तो उनके लिए फिर आप कैसे क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए कि भाई क्या उन्हें छोड़ें, क्या अपने ऊपर विश्वास रखें? क्योंकि बहुत बच्चे 70% जो बच्चे हैं वो ऐसे ही होते हैं जो सैनिक मिलिट्री पास करने के बाद RIMC पास करते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो सैनिक और मिलिट्री के लिए पढ़कर फिर RIMC ट्राई करना बहुत मतलब कॉमन बात है और ये बहुत हेल्पफुल भी होती है, क्योंकि जो सैनिक और मिलिट्री के प्रिपरेशन में हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं और फिर जब RIMC के लिए हम थोड़ा हार्ड लेवल के लिए ट्राई करते हैं तो वो हमें समझ में आ जाता है इजीली। और सर सैनिक और मिलिट्री अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, जैसे मैं भी सैनिक मिलिट्री में भी पढ़ रहा हूँ, तो मैंने मिलिट्री स्कूल छोड़ा नहीं, अभी भी मैं मिलिट्री में पढ़ रहा हूँ जब तक मेरा RIMC में कन्फर्मली सिलेक्शन ना हो जाए। सर ये मैं कहना चाहूँगा। चलो एक और आखिरी चीज़ श्रीजीत, यस सर, कि एक इंटरनेट पे वही चीज़ बड़ा र्यूमर था कि श्रीजीत फलां अकेडमी से है, श्रीजीत ने वहाँ कोचिंग लिया, श्रीजीत वहाँ गया, यहाँ गया। ये हमेशा होता है जब भी हमारा कोई भी रिज़ल्ट भाई आता है, इवन मिलिट्री स्कूल का हो, सैनिक स्कूल का हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, तो टॉपर्स के पीछे ना हमेशा भाई लोग भागते हैं कि ये टॉपर हमारा था, ये हमारे यहाँ भाई एक दिन के लिए आया, ये हमारे यहाँ RMS की कोचिंग के लिए आया, इसने RIMC क्वालिफाई किया। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा जो ये चीज़ें करते हैं। तो आप बताइए आपकी RIMC का जो प्रिपरेशन तैयारी रहा वो आप किस संस्थान से जुड़े, क्या रहा उसके बारे में एक बार। सर RIMC के लिए तो मैंने पूरा सुखोई एकेडमी के मटेरियल से पढ़ा और सर सुखोई एकेडमी के जितने भी फैकल्टीज़ सर हैं और मैडम्स हैं सब ने मुझे बहुत हेल्प करी और मैं पूरा का पूरा जो क्रेडिट है अपने RIMC के सिलेक्शन का सुखोई एकेडमी को और CUC को देना चाहूँगा। चलिए बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत भैया आपको शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू दीजिए
और भी हम तो यही चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हो और आप जो आपका सपना है फाइनली RIMC जाने का वो आप पूरा करो। यस, चलिए, थैंक यू सर।